सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कोई मीम नहीं देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं हॉरर वीडियो। और अभी बज रहे हैं 8:55। वैसे ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन भाई सर्दियां चल रही है। तुमको पता है कि 9 बजे ही गांव के लोग सो जाते हैं। और मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ भी सब लोग सो चुके हैं। देख सकते हो मेरे भाई सब लोग सो रहे हैं। मैं दिखाऊंगा नहीं वैसे। तो आज की जो हॉरर वीडियो हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है भूतिया डॉल। और ये मैंने स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल से लिया है। ऑल क्रेडिट गोज टू ऑफ कोर्स, यार उन्हीं को ही क्रेडिट जाता है पूरा। अब करते हैं वीडियो को शुरू। दिसंबर का महीना था। कपकपाती सर्दियां पड़ रही थी। गर्मियों के दिन में जिस शहर की गलियां 11 बजे रात तक गुलजार रहती थी, कपकपाती सर्दी पड़ रही है भाई। 8-9 बजे ही सुनसान हो जाती थी। कहते हैं जाड़े के दिनों में शैतानी ताकतें बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मन मुताबिक एकांत और अंधेरा जल्द ही मिल जाता है। और यही एकांत और अंधेरा ही तो उन अतृप्त आत्माओं की ताकत होती है, जो अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती है। सर्दियों की ऐसे ही एक सुनसान रात के सन्नाटे को दीपाली और राघवेंद्र के घर से आ रही संगीत की आवाज भंग कर रही थी। दीपाली और राघवेंद्र के इकलौते बेटे हर्ष का 10वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। हैप्पी बर्थडे। गेस्ट जन्मदिन की पार्टी में बजते संगीत पर थिरक रहे थे, लेकिन हर्ष उदास सा बैठा हुआ था। यूं तो हर्ष बहुत ही मस्ती पसंद लड़का था, लेकिन पिछले 3 दिन से वो बहुत ही खामोश सा रहने लगा था। 3 दिन पहले हर्ष अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया हुआ था। उसने मम्मी पापा को पहले ही अल्टीमेटम दे रखा था कि उसे इस बार कुछ यूनिक बर्थडे गिफ्ट चाहिए। यूनिक बर्थडे गिफ्ट? ऐसा क्या यूनिक चाहिए भाई? वे कई गिफ्ट के गैलरी में गए, लेकिन सभी जगह उसे वही पुराने और बोर से खिलौने दिखे। क्या पापा, यहाँ भी वही सब खिलौने हैं? ये तो है ही मेरे पास। अरे कोई नहीं बेटा, अभी और भी दुकानें बची है। पूरा दिन हर्ष अपने मम्मी पापा के साथ घूमता रहा, लेकिन उसके मन लायक उसे कुछ नहीं मिला। अब तो रात भी होने लगी थी। उन्होंने रोड साइड एक छोटे से ढाबे पर अपनी कार रोकी और बाहर ही डिनर करने का मन बनाया। राघवेंद्र ने डिनर का ऑर्डर ढाबे वाले को दे दिया और डिनर आने का वेट करने लगे। तभी हर्ष ने छोटी उंगली से इशारा करते हुए राघवेंद्र को बताया कि उसे सुसु आ रही है। वह टॉयलेट गया, लेकिन टॉयलेट इतना गंदा था कि उसे उल्टी आने लगी। वह तुरंत बाहर आ गया। अब वहां कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए राघवेंद्र उसे झाड़ियों के पास ले गया। हर्ष को अंधेरे और खुले में जाने का मन नहीं था, लेकिन वो क्या करता। राघवेंद्र थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया और हर्ष वहीं सुसु करने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। अचानक उसने देखा कि 2 आंखें उसे झाड़ियों से वो इतना डर गया कि उसने पापा को जोर से आवाज लगाई। राघवेंद्र भागता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ हर्ष? पापा, यहाँ झाड़ियों में कोई है, कोई मुझे घूर रहा था। अरे कोई नहीं है बेटा यहाँ। नहीं पापा, कोई था। अजीब सी डरावनी आंखें थी उसकी। कोई नहीं है बेटा, ये देखो, मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करके तुम्हें दिखाता हूँ। सचमुच वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद वो क्या वहाँ पे रुका रहेगा? भाग गया वो। गए और खाने की टेबल के पास बैठ गए। थोड़ी देर में खाना आ गया। हर्ष बेमन सा खाना खा रहा था। वो रह रहकर उन झाड़ियों की ओर भी घूर रहा था। डिनर खत्म करके जब वे वापस घर लौट रहे थे, तो घर के बिल्कुल पास वाली एक रेड लाइट पर उनकी गाड़ी रुकी। तभी हर्ष की नजर सड़क किनारे की एक गिफ्ट गैलरी पर गई। रात काफी हो गई थी, इसलिए वो गैलरी बंद हो रही थी। यहाँ पे मिलेगा शायद, मेरे को लगता है घूमते हुए जा रहा था। वहां पर कई सारे खिलौने थे, वैसे खिलौने जो हर्ष के पास नहीं थे। तभी उसे लगा कि उसे गैलरी के अंदर से कोई इशारे से बुला रहा है। वह बार बार हाथ हिलाकर उसे अंदर आने के लिए कह रहा है। हर्ष के लाख चाहने के बाद भी वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उस रात जब हर्ष अपने बिस्तर पर सोने गया, तो फिर से उसे ऐसा लगा कि खिड़की के पास से 2 आंखें उसे घूर रही है। उसने अपना सिर रजाई के अंदर डाल लिया। फिर वो सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात के बाद उसे लगा कि कोई उसकी रजाई खींच रहा है। हर्ष ने बहुत मजबूती से अपनी रजाई को पकड़ा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कोई उसकी रजाई खींच रहा है और उससे कह रहा है, तुम्हें यूनिक गिफ्ट चाहिए ना? यूनिक गिफ्ट? हमारी गैलरी में आओ,
लेकिन अकेले आना, दिन में नहीं रात में, रेड लाइट के पास वाली गैलरी जहां तुम मुझे घूर कर देख रहे थे। उसके बाद उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उस गैलरी की ओर लेकर खींचता हुआ जा रहा है। वह जोर से चिल्लाकर उठा। उसने देखा कि वो तो अपने बेड पर है। इसका मतलब है कि मैं सपना देख रहा था।